नम सभी बच्चों को अशोक पोटभरे सर का नमस्कार। बच्चों, आज हम क्लास 12 लेखाशास्त्र, अकाउंटेंसी, सीजी और सीबीएसई के बच्चों के लिए हम तैयार पढ़ रहे हैं। बच्चों, मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप बुक स्टार्ट की है हमने, साझेदारी, और साझेदारी में हमने पहला चैप्टर चल रहा है हमारा साझेदारों का आधारभूत सिद्धांत, साझेदारों का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसी चैप्टर्स में कंटिन्यूस हमारे वीडियो रन चल रहे हैं, जिसमें इसके पूर्व के वीडियो में मैंने पूंजी खाता, साझेदारों के कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बनाना सिखाया, जिसमें जब पूंजी क्या हो, स्थिर हो, फिक्स्ड हो, उस समय मैंने आपको बताया है कि दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। पहला अकाउंट जो बनता है वो आपका क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बच्चों, जब आपको प्रश्न में कुछ भी ना बोला हो, किस पद्धति से बनाना ये ना बोला हो, या स्पष्ट बोल दिया हो कि परिवर्तनशील पद्धति से बनाइए, मेथड से बनाइए, फैक्चुलेशन मेथड से बनाइए, तो उस समय आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही बनता है, और उसी में दोनों जो करंट अकाउंट में मदे लिखी गई है और कैपिटल अकाउंट में मदे लिखी गई, सभी को मिला करके बनाया जाता है। तो कैसे बनता है बच्चों, चलो हम देखते हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बच्चों, देखते हैं अपन कि पूंजी खाता, परिवर्तनशील पूंजी खाता कैसे बनेगा। तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से, फैक्चुलेशन मेथड्स से हम बनाएंगे साझेदारों के पूंजी खाते। तो सर्वप्रथम हमने कल जो बताए थे, इसके पूर्व वाले वीडियो में बताए थे, वही वीडियो का हमारे आइटम्स रहेंगे। तो सबसे पहला हमारा आएगा साझेदारों के द्वारा इस वर्ष उनके पास कितनी पूंजी है या कितना कैपिटल लगाया गया है। तो सबसे पहले आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और हमने देखे थे उन्होंने कितना कितना पैसा लगाए थे। 1 लाख ए ने लगाया था, 75,000 रुपये बी ने लगाया था, और सी ने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। ठीक, अब हम देखेंगे कि अगर प्रश्न में एडिशनल कैपिटल बोला होगा तो यहाँ पे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिख करके आप एडिशनल कैपिटल भी लिखेंगे। एडिशनल कैपिटल अगर प्रश्न में बोला है तो, अगर नहीं बोला है तो नहीं है। उसके पश्चात आता है प्रत्येक पार्टनर को क्या दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगला आइटम आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमने देखे थे 10% दिया गया था, तो इसको 10,000 ब्याज मिला था, इसको 7,500 7,500, और इसको 5,000 रुपीज़ क्या मिला था, इंटरेस्ट मिला था। नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पे ए अपना पूरा टाइम दिया था बिजनेस में, तो उसके बदले में उसको क्या मिली थी, सैलरी मिली थी। कितनी सैलरी मिली थी, 20,000 रुपये। तो ए के कॉलम में क्या आ जाएगा, 20,000 रुपये। उसके पश्चात हमने देखे थे कि बी जो था सेल्स का काम किया था, तो उसको सेल्स के बदले में क्या मिला था, कमीशन मिला था। तो कमीशन अकाउंट लिखेंगे, और आपने किसको दिए थे कमीशन, बी को दिए थे। और उसके पश्चात फर्म को इस बार प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट को हमने बांटे थे XYZ में। तो इसका आया था 12,500 मिला था, इसको 7,500 मिला था, और इसको 5,000 रुपये हुआ था। जो लाभ का हमने बंटवारा किए थे, 3 अनुपात बताया, 3 सिस्टम बताया था मैंने। एक तो जो प्रश्न में रेशो दिया रहेगा उस रेशो से बांटा जाता है, या प्रश्न में हमको बोल देगा कैपिटल के रेशो के आधार पे बांटिए, तो कैपिटल का पहले रेशो निकाल के बांटेंगे, और अगर कुछ भी नहीं बोला है तो तीनों में इक्वल बराबर बराबर बांटा जाता है। डेबिट साइड में जो आइटम आते हैं उनमें हमारा पहला आइटम आता है, अगर पार्टनरों ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए कैश, गुड्स या चेक से विड्रॉ किया है, तो बैंक अकाउंट, जिसको हम यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट भी बोल के लिख सकते हैं। तो ड्राइंग्स, तो यहाँ ने तीनों ने 20-20 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया था पर्सनल यूज़ के लिए। अब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी
आपका डेबिट में आएगा, क्योंकि उनके पूंजी खाते से उतना पैसा कम कर दिया जाता है। तो हमने भी यहाँ 10% लगाए थे, तो 2,000 रुपये आया था। और अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अगर आपको लॉस हुआ होगा, तो लॉस को एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लॉस को डेबिट में बांटा जाएगा। तो दोनों में से एक आएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, प्रॉफिट आ रहा है ना, तो प्रॉफिट है। फिर उसके बाद यहाँ भी आपको अकाउंट क्लोज करना है, तो यहाँ भी हमको क्या निकालना रहता है, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका भी डिफरेंस देख सकते हैं आप। तो इसका टोटल हो रहा है 1,10,000, 1,30,000, 1,42,500, 1,42,500। इसका टोटल हो रहा है 7,500 कितना हो गया, 15,000, 15 और 10 25, 25 और 75 कितना हो गया बच्चों, 1,00,000। और इसी प्रकार हम देखेंगे 50,000 और 10,000 कितना हो गया, 60,000। तो इस तरह से हमारे क्रेडिट साइड हमारा क्या आ गया, आपका टोटल आ गया। अब इस टोटल में से डेबिट साइड के आइटम के टोटल को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो टोटल को हम निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले टोटल लिख सकते हो यहाँ पे 1,42,500, इधर का टोटल आया 1,00,000, इधर का टोटल आया 60,000। आप वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं कैलकुलेशन पोर्शन। तो कैलकुलेशन पोर्शन करेंगे, वर्किंग नोट्स करेंगे। तो सबसे पहले आप क्रेडिट का टोटल आपने लिख चुके हो 1,42,500। इसमें डेबिट का टोटल करना है 20,000 और 2,000, तो कितना है, 22,000 आया। तो क्रेडिट के टोटल में से 22,000 माइनस करोगे तो 500 आया, 0 आया, 2 आया, 1,20,500। तो यहाँ लिख देंगे 1,20,500 डिफरेंस आ रहा है। ठीक उसी प्रकार क्रेडिट का हमारा टोटल बी का आ रहा है 1,00,000 रुपये आ रहा है। इस 1,00,000 रुपये में से 22,000 का माइनस करेंगे तो 0 0 0, 10 में से 2 गया, 8 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा। तो आपका कितना है, 78,000 आया है। तो इसकी कैपिटल प्रेजेंट में 78,000 है। उसी प्रकार आप सी का करेंगे, तो सी का क्रेडिट का टोटल कितना आया, सी का टोटल आया कितना है, 60,000 आया है, और डेबिट का कितना है, 22,000 है। तो 60,000 में से 22,000 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया, 8 बचा है, यहाँ 5 में से 2 गया, 3, 38,000 आया है। तो इस तरह से ये वर्तमान में साझेदारों की परिवर्तनशील पूंजी कितनी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कितनी है, जिसको हम यहाँ पे टू बैलेंस CD लिखा जाएगा। और नेक्स्ट तारीख को ट्रांसफ़र करेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे 1,20,500 रुपये, 78,000 रुपये, 78,000 रुपीज़ और 38,000। तो बच्चों इस प्रकार से आपका पार्टनर्स क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट बनेगा जब पूंजी क्या होगी, परिवर्तनशील होगी। परिवर्तनशील का मतलब फ्लक्चुएटिंग होगी, अप डाउन होगी, और यह प्रश्न में कुछ भी नहीं बोला है तो उस समय आपको एक ही क्या बनाना है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और जब फिक्स्ड बोलेगा तो उसमें 2 अकाउंट्स बनते हैं। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को आप शेयर अवश्य कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप अपने विचार दे सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। बच्चों इसके पश्चात मैं आप लोगों को नवबोध प्रकाशन से प्रकाशित जो हमारी लेखा शास्त्र की बुक है, अकाउंटेंसी की बुक है, जिसका मैं स्वयं लेखक भी हूँ, अशोक पोडभरे, आप लोगों को बैक साइड के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, व्यवहारिक प्रश्न को मैं आपको अगले वीडियो से बताना प्रारंभ करूँगा। तो आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर, प्रत्येक क्वेश्चंस को मैं आपको बना करके समझाऊँगा। बच्चों लगातार आप जुड़े रहिए, तो आपको न तो कहीं ट्यूशन्स पढ़ने की ज़रूरत है, न ही कहीं क्लास लेने की ज़रूरत है, न ही आपको कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। आपको इसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।